जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिल्खा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि संविधान से रिलेटेड है। संविधान के स्रोत, जैसा कि आपको दोस्तों पता चल गया होगा, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा जो संविधान बना हुआ है वो आंतरिक स्रोत एवं विदेशी स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक स्रोत एवं विदेशी स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं आंतरिक स्रोत और विदेशी स्रोत में डिफरेंस क्या है। आंतरिक स्रोत का मतलब आपका क्या हो गया है, जो ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसे हम 1935 में वो अधिनियम बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि उससे संविधान का 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया था। यह हम कह सकते हैं कि संविधान को जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा जो भाग है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और विदेशी स्रोत क्या है? विदेशी स्रोत यानी प्रमुख देशों से लिए गए हैं, जैसे कि आपकी नागरिकता हो गई, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया हो गई, संसदीय व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्रोत हैं वो हमारे प्रमुख देशों से लिए गए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागरिकता किस देश के से संविधान से ली गई है, ठीक है, या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ली गई है। और नेक्स्ट क्या है, नागरिकता ली गई है। ठीक है, विधिगत शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, नागरिकता, विधिगत शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये सब क्या लिए, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। या प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग हैं, ठीक है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। राज्यपाल और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिया गया, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच डीपीएसपी जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का या निर्वाचक मंडल के बारे में बात करते हैं तो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्यसभा का निर्वाचन या राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्यों की जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब बात करते हैं तो समवर्ती सूची वहाँ के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अभी मैंने बताया था कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल उपबंध की प्रक्रिया ली गई। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। रूस से क्या लिया गया, मौलिक जो कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये जो 4 वर्ड्स हैं ये फ्रांस के शब्द से लिए गए, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट है आपका जापान। जापान से जो लिया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कि जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से मैं वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। और जो दोस्त मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।